अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दीपक के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। पुराणों में दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना, दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखी जाए और अचानक ही दीपक बुझ जाए या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह देर तक जलता रह जाए तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे कि आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुभ है अशुभ समाचार मिलने वाला है। आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और इससे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिससे दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के प्रमुख व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, साथ ही जानेंगे पूजा। घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किस देवी देवता के सामने कौन सा दीपक लगाना चाहिए, धन प्राप्ति के लिए कैसा दीपक कहां जलाएं, कौन से प्रकार का दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष के कारण होने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरण के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। अब जानते हैं कि दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है।
किस कामना पूर्ति हेतु कौन सा दीपक जलाएं और इससे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ न हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझने नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं दिखता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र के पास दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण खर्च नहीं होता। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याण हम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। आप जानते हैं, दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बूझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती ही शेष रह जाती है
तो आपको व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। और दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा का पाठ कीजिए। इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले सबसे पहला काम हम दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो यदि लौ का जलना और बुझना और दीपक की लौ में फूल का बनना और दीपक में अधजली बाती का बचना क्या संकेत देता है, इस बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब बात करते हैं दीपक की जली हुई बात का। हमें क्या करना चाहिए? तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उनकी बची हुई बातों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और हफ्ते या 15 दिन या फिर महीने बाद हम जब भी किसी पवित्र जगह पर जाते हैं, यह पवित्र नदी के आसपास जाते हैं, तो उन सब की पोटली बनाकर उनको नदी में फेंक आते हैं। अगर आप इन्हें सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं। फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग अलग बात होती है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो दीपक की बात आती है ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगें इस बात में निहित होती हैं और आप इस बाती का अपमान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप जली हुई इस बाती से वह चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और आपकी बुरी से बुरी लकीरों को पवित्र कर सकता है। बस आपको सही तरीका अपनाना चाहिए। तो सुनिए गुरुजी आखिर कहते क्या है दोस्तों। गुरुजी का कहना है कि आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितना भी मंत्र जाप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियां इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचती हैं। तो ये दीपक तो यकीनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आप अपने दीपक की जली हुई बातियों को इकट्ठा कीजिए। आप हफ्ते या 15 दिन की बातें एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन बातों को और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं उनके भी नीचे जो बची हुई धूप बत्ती रह जाती है उसे भी एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अब इसे एक मिट्टी के सकोरे में रखें और अब मिट्टी के सकोरे में इस बात की ऊपर आप थोड़ा सा धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा चंदन चूरा डालिए। इन सभी पर अब आपको थोड़ा सा कपूर और भी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इसे जलाने के बाद जब ज्योत प्रज्वलित हो जाए तब इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रखें कि आपको फूंक नहीं मारनी है। अब इसमें जो धुआं निकलने लगेगा, अब आप अपने किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। लेकिन आप मंत्र जाप करते रहें। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ी, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही कमाल की सिद्ध होगी। अब कोशिश कीजिए कि जब तक यह धुआं निकल रहा है तब तक आप इसके सामने बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्र की माला का जाप करते रहें। आप चाहे तो पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे यह राख सिद्ध हो जाएगी। अब आप इसे छानकर एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए। हर रोज सुबह पूजा करने के बाद इस राख को आप अपने माथे पर लगाइए। यह आपकी आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेगी। चाहे तो इस भभूत से आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर स्वस्तिक बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ऐसा हर रोज कीजिए, आपको फर्क जरूर दिखाई देने लगेगा। अगर किसी को नजर लग जाए या फिर कोई बीमारी हो उस व्यक्ति के माथे पर, आप इसको लगाइए, आपको चुटकियों में फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बातों को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें और उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। जब यह पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाकर और अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिए। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो उसकी राख को घर के बाहर लगे हुए पौधों की मिट्टी में मिला दीजिए। आप चाहे तो तुलसी के पौधे की क्यारी में भी इस राख को डाल सकते हैं। इससे न केवल आप इन बतिया का अपमान होने से बचा पाएंगे, बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी। साथ ही आपको मंदिर से आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता दे रहे हैं। आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को
फूल अर्पित करें। चाहे आप मंदिर से या फिर किसी पंडित से फूल माला भगवान के आशीर्वाद के तौर पर मिले। आपको इन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना है और कूड़े कचरे में फेंक कर इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं, जिससे पानी पीकर हम बीमार भी हो सकते हैं और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब यह फूल माला बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है तो ये सब सड़ जाते हैं। अब आप गंगा नदी और यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए। ये नदियां पवित्र नदियों में शामिल है, लेकिन आप इन नदियों का जल बिना प्यूरीफायर के नहीं पी सकते हैं। तो कचरा चाहे पूजा या धार्मिक जगह का ही क्यों ना हो, नदियों में फेंकना सरासर गलत है। और दूसरा, इससे भगवान के आशीर्वाद का अपमान भी होता है। तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी फूलों को इकट्ठा करिए और इन्हें सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर के इसमें आप चूरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा नारियल का छिलका मिलाओ। इनको कढ़ाई में डालकर गैस पर हल्का हल्का भून लीजिए। अब ठंडा होने पर इसे मिक्सर में पीसकर इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गौमूत्र और थोड़ा सा कपूर और लोबान मिलाएं। अब गुलाब जल की मदद से या फिर किसी की मदद से उसे आटे की तरह गूंथ लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से इसकी छोटी छोटी बातें या फिर गोल गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। हर रोज अगर आप एक टिक्की को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि इसकी महक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी और साथ में भगवान के फूलों का अपमान होने से भी बच जाएगा। लोबान और कपूर साथ में जलाने से घर में नजर दोष खत्म होता है और गोबर के उपले और गौमूत्र न केवल आपके वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी पवित्र कर देते हैं। आगे से कभी भी भूल कर भी दीपक की जली हुई बातें और भगवान पर चढ़े हुए फूल माला का अपमान न करें और गुरु जी के बताए हुए उपाय आप जरूर करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।